मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब 74 साल से इंस्टीट्यूशन है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है। आज मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब के डायरेक्टर श्री नीरज मजूमदार जी। इंदौर में एक टैंडम फेस्टिवल लेके आ रहे हैं। फ्लाइंग अदर देन मशीन फ्लाइंग, तो फ्लाइंग लाइक अ बर्ड, वहाँ आता है पैराग्लाइडिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कृष्णा। आज फिर एक बार लेकर आया हूं आपके सामने नया पॉडकास्ट एक बात आपके साथ। आज मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब के डायरेक्टर श्री नीरज मजूमदार जी। नीरज मजूमदार जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। दोस्तों, नीरज जी इंदौर में एक टैंडम फेस्टिवल लेके आ रहे हैं जो कि जनवरी के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में यहाँ पर हैपन होने वाला है। सर, आप ये टैंडम फेस्टिवल के बारे में कुछ बताएंगे हमारी क्राउड पब्लिक को? मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, जैसे कि आप जानते हैं, 1951 से ट्रेंड पायलट्स को, कमर्शियल पायलट्स को ट्रेन करने में 74 साल से इंस्टीट्यूशन है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है। उसी में अब फ्लाइंग अदर देन मशीन फ्लाइंग, तो फ्लाइंग लाइक अ बर्ड, वहाँ आता है पैराग्लाइडिंग। और पैराग्लाइडिंग की सबसे पहली स्टेप है, सबसे पहली सीढ़ी है कि आप पैराग्लाइडिंग को फील कीजिए एक एक्सपर्ट ट्रेंड पायलट के साथ में। जब एक एक्सपर्ट ट्रेंड पायलट आपको साथ में लेके 10-15 मिनट का फ्लाइट आपको एयर एक्सपीरियंस दिलाता है, उस चीज़ को टैंडम कहा जाता है। तो ये जो प्रयास है कि इंदौर में पैराग्लाइडिंग की पहली, जैसे हम कहते हैं, टेस्ट ऑफ फ्लाइंग और पहली स्टेप फ्लाइंग की टैंडम राइड होती है जी, जैसे हमारे मशीन फ्लाइंग में जॉय राइड होती है जी, वो हम इंदौर में ला रहे हैं, आपके अपने इंदौर में ला रहे हैं 10 और 11 जनवरी को। सर, इंदौर ही क्यों चुना आपने इस टैंडम फेस्टिवल को लिए? मेरा, कहते हैं, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, लेकिन इस सवाल का जवाब तो मैं सवाल में ही देना चाहूँगा कि इंदौर क्यों नहीं। सर, मैंने सुना है कि इंदौर से भोपाल काफ़ी अच्छी जगह है, आष्टा में काफ़ी हिल्स हैं, फिर इसके बाद सोनकच्छ में काफ़ी हिल्स हैं, देवास में 2-3 हिल्स हैं, तो इंदौर को ही क्यों चुना गया सर? देखिए, इंदौर एक तो आज नॉट ओनली जैसे क्लीनेस्ट सिटी है जी, लेकिन इंदौर की खासियत ये है कि एक मेट्रोपॉलिटन और एक टाउन का बहुत आइडियल कॉम्बिनेशन है। जी, इंदौर हर चीज़ के लिए एक स्टार्टिंग मार्केट जाना जाता है। जी, कई टेलीकॉम कंपनीज़ ने इंदौर से अपना ऑपरेशन शुरू किया, जी, जी, मेजर टेलीकॉम कंपनीज़ ने। जी। तो इंदौर में उत्साह वाले लोगों की, उत्साहजनक लोगों की कोई कमी नहीं है। जी, इंदौर में नया कुछ होने के बाद आदमी उसको प्रमोट करने, एक एनर्जी अलग लेवल की है इंदौर में। तो बेसिकली सर, आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब इंदौर में वो लोग हैं जो इस टैंडम फेस्टिवल का मजा ले सकें, एंजॉय कर सकें। अगर कुछ नया हो रहा है इंदौर में, तो क्या नया हो रहा है? मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, टाइम निकालेंगे, एफर्ट लेंगे, उसका आनंद लेंगे, उसमें अपने रिसोर्सेस लगाएंगे। इस सब का जो उत्साह है वो इंदौरियों का कमाल का है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। इंदौर की जो क्राउड है, जो पब्लिक है, वो एक हमारे देश में एक अलग ही पहचान रखता है सर जी। जो ये बात नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इंदौर में आके कही है कि लाइक इंदौर पब्लिक इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। यस। इसीलिए शायद हम कहीं ना कहीं पिछले 7-8 सालों से हम स्वच्छता में नंबर 1 रहे हैं सर। जी। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो आप एक्टिविटी करना चाह रहे हैं टैंडम फेस्टिवल की, इसकी लोकेशन क्या होगी सर? लाइक हमारे व्यूअर्स को वो पता चले कि भाई लोकेशन ये है, और वो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाएं और किस तरीके से उसमें प्रोसेस आगे होगी सर? देखिए, लोकेशन तो इंदौर के पास की एक हिल है जिसका नाम है कोरबन हिल। जी। कोरबन हिल की खासियत ये है कि इसके चारों तरफ से विंड ग्रेडियंट्स हैं। एक ऐसी हिल है कि जहाँ से चारों डायरेक्शन में टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों की पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। जी। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ इंडिया में सिर्फ और 3 हिल्स पे हैं,
लेकिन उन तीनों हिल्स की लोकेशन जी नियरेस्ट शहर से कोई 150 किलोमीटर, कोई 250 किलोमीटर, मतलब वहाँ पहुँचना अपने आप में एक टास्क होता है। जी कोरबन हिल तो मेरे हिसाब से इंदौर को कई जो कुदरत ने गिफ्ट दिए उसमें से एक है जी सर। कि आप आपके इंदौर के बाईपास से 10 मिनट तक ऑफ जाके 10 मिनट का आपका ड्राइविंग की एक लोकेशन है जहां आप आपकी गाड़ी पार्क कर सकते हो। आगे 10 मिनट का प्लेन वॉक करके 15-20 मिनट की चढ़ाई लेके आप कोरबन हिल पे जाते हो। जी और वाकई में आज सुबह आप भी मेरे साथ आए थे कोरबन हिल। जी सर, मैं एक मेरे लिए लाइफ का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा सर, और आपके साथ आके वो एक्सपीरियंस को मैंने बहुत बहुत अच्छा फील किया सर। तो हम अगर शहर के अंदर कुदरत ने अगर हमको इतना बड़ा तोहफा दिया है जी सर, तो फिर हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम उस कुदरत के तोहफे को सब लोगों तक पहुंचाएं सर। जी सर, एक मेरे जहन में एक प्रश्न बार बार आ रहा है, मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब ने इस एक्टिविटी को करने के लिए ही क्यों चुना? कोई अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो लोग पुणे में या फिर हम मैसूरी जाते हैं, हम लोग शिमला साइड जाते हैं, मनाली जाते हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत लो रेट्स पे होती हैं, तो इसको मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब ही क्यों इस एक्टिविटी के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब को अगर हम पीछे देखें तो आज 74 ईयर्स की इस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री है। जी सर। सेफ्टी ऑफ फ्लाइंग जी मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जी सर। तो मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब जो भी करता है वो सर्टिफाइड पायलट्स, सर्टिफाइड इक्विपमेंट्स, सर्टिफाइड प्रोसेसेस इसके थ्रू और एक इकोसिस्टम के साथ करता है। जी जैसे कोरबन हिल को भी जब हमने फ्लाइट के लिए चुना तो 1 से 1.5 साल तो हमने यहाँ आजू बाजू के हिल्स की एक्चुअल सर्वे किया, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दायरे में आती है नहीं आती वो सारी स्टडी की। जी तो करीबन 1.5 साल लग गया मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब से कोरबन हिल को पैराग्लाइडिंग करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस और एयर परमिशंस लेने के लिए। वो होने के बाद हमने पिछले फरवरी में यहाँ टेस्ट फ्लाइट करी, वो भी सर्टिफाइड पायलट्स को बुला के। सो जब मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब अगर कुछ करता है तो विथ प्रॉपर नॉर्म्स, प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस के साथ करता है। तो बेसिकली सर, आपका ये कहना है कि जो कोई भी अटेंडेंट फ्लाइट करना चाहेगा उसको सेफ्टी के बारे में नहीं सोचना है, उसको किसी नॉर्म्स या किसी भी प्रॉब्लम्स में वो आ जाएगा उसके बारे में नहीं सोचना है, और वो एक ऐसी सेफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ फ्लाई करेगा जिसने हज़ारों पायलट्स को बना दिया है, उनके कैरियर्स बना दिए, उनको ट्रेनिंग दी है। सो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब का चूज़ करना इस एक्टिविटी को, ये रीज़न है सर? बिल्कुल, कि अगर मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब ने इन पायलट्स को बुलाया है तो एक सर्टन लेवल और स्क्रीनिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू ये गए हैं। और सच बताए तो कॉस्ट इज़ द लास्ट पैरामीटर, और वो पैरामीटर हमने ज़्यादा सोचा भी। सेफ्टी कम्स फर्स्ट जी, सेफ्टी इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस जी सर। तो क्योंकि फ्लाइंग की दुनिया में जो चीज़ें होती हैं रिएक्शन टाइम्स माइक्रो सेकंड्स के होते हैं। जी सर। सर, पावर ग्लाइडर को आपने चूज़ नहीं करा है, इसकी जगह पे आपने पैराग्लाइडिंग चूज़ किया है, इसका कुछ लॉजिक सर? इसका लॉजिक ये है कि फ्लाइंग लाइक अ बर्ड जिसको कहते हैं हैज़ बीन मैनकाइंड्स ओल्डेस्ट ड्रीम। जी सर। पैराग्लाइडिंग एक ऐसी फ्लाइंग है कि जहाँ पे कोई इंजन नहीं है, कोई मशीन नहीं है जी, और आप कंफर्टेबली आपके हार्नेस में बैठ के फ्लाई करते हैं। बेसिकली आपने इंदौर की जो स्टार्टिंग से उनकी जो थीम है, स्वच्छता, वातावरण स्वच्छ रहे जी, गलियां स्वच्छ रहे, तो आपने कहीं ना कहीं वो आपकी माइंड के बैक ऑफ द माइंड वो इमेज रही कि हम पोल्यूशंस नहीं करेंगे। लाइक आप पावर ग्लाइडर लेना चाह रहे हैं, सो आपने उसको एक नेचर को तरीके से वो सारी चीज़ें दी हैं सर। बिल्कुल। और जब आप पैराग्लाइडिंग में, जब यहाँ फेस्टिवल होगा, आप एक्सपर्ट पायलट के साथ जब उड़ेंगे तब आपको ये फील होगा कि
आप नेचर से बात कर रहे हैं, आप आसमान से बात कर रहे हैं, आप फ्री हैं जी कि कुदरत की दी हुई क्या खूबसूरत आकाश में आप अकेले घूम रहे हैं। इसका जो मज़ा बिना इंजन के आवाज़ के, जी बिना आपके फिजिकल डिस्कम्फर्ट के, जैसे हैंड ग्लाइडिंग में आप ऐसे लीन करके बॉडी पोजीशन ऐसी रहती है, जी जाहिर सी बात है कि एक सर्टन टाइम के बाद डिस्कम्फर्ट आता है। जी सर। पैराग्लाइडिंग एक ऐसी चीज़ है जो लोग 2.5-3 घंटे भी दुनिया में एक्सपर्ट पायलट्स करते हैं, बिकॉज यू आर सिटिंग इन टू योर हार्नेस वेरी कंफर्टेबली। जी सर। तो आप कंफर्टेबली हो और आप पूरे नेचर का मज़ा ले रहे हो। सर मुझे लाइक मैंने जब स्टडी की सारी चीज़ें पैराग्लाइडिंग के बारे में जाना, तो सर मुझे कहीं ना कहीं ये पता चला कि आप भी एक सर्टिफाइड पायलट हैं पैराग्लाइडिंग के। जी, पैराग्लाइडिंग की जो इंस्टीट्यूशन जो सर्टिफिकेशन देती है, दैट इज़ कॉल्ड APPI स्विट्ज़रलैंड, ओके। एसोसिएशन ऑफ पैराग्लाइडिंग पायलट्स एंड इंस्ट्रक्टर। यस सर। उनके P1 से P5 लेवल तक के कोर्सेज हैं। जी। तो मैं खुद एक P2 प्रोग्रेसिव सर्टिफाइड पायलट हूँ। जी जी, बहुत बहुत अच्छा सुन के लगा सर हमें ये। सर इसकी लाइक ये आपने जो कॉर्बन हिल्स डिसाइड करी है, इसका बेसिक रीज़न क्या है? क्या ये इंदौर की सिटी के लाइक सारे एरियाज़ को कवर करता है? विजयनगर जो प्रीमियम लोकेशन से सब एरिया को कवर करता है, इसका कहीं ना कहीं ये कारण रहा कॉर्बन हिल्स को चुनना? सर, हमारे हिंदी में एक शब्द है सर्वगुण संपन्न। जी सर। तो ये मानिए आप कि कॉर्बन हिल ना तो कुदरत का सिर्फ दिया हुआ तोहफा है, जी सर। कुदरत का दिया हुआ तोहफा जो सर्वगुण संपन्न है। जी सर। सिटी विसिनिटी में भी है जहाँ जी। जाना आसान है, जी एक बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ और आउटडोर की फीलिंग भी आती है जब हम वहाँ ट्रैक करके जाते हैं। जी सर, मैं आज सुबह ही एक्सपीरियंस किया। आपने एक्सपीरियंस किया। जब कॉर्बन हिल के टॉप पे जाते हैं तो वहाँ से जब आप उड़ेंगे तो आजू बाजू का जो नज़ारा देखेंगे, यहाँ बिलावली तालाब दिखता है, यहाँ आपका फॉरेस्ट दिखता है, या सो आपको जो फील आता है वो बहुत अच्छा है। सो बेसिकली आपने पुणे, लोनावाला ये सारी लोकेशंस उठा के इंदौरियों को आज आप कॉर्बन हिल्स के आसपास दिखाएंगे सर? बिल्कुल, हम इंदौर से हैं, हम इंदौरी, और हम इंदौरियों को तो इंदौरियों तो सर देंगे। क्या पोहा जलेबी का भी अरेंजमेंट रखा गया है सर पैराग्लाइडिंग जब आप ग्लाइड कर रहे हैं तब? अगर थोड़ा उड़ना होता है तो खाना छोड़ना पड़ता है। क्योंकि इंदौरीज तो सर पोहा जलेबी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो मैंने कहा कहीं अरेंजमेंट्स रखे गए हो इंदौरी टच देने के लिए। नहीं, मेरे ख्याल से ये जो पोहा जलेबी वाली बात है, ये उड़ने के पहले नहीं, उड़ने के बाद रखी जाएगी। बिल्कुल कहा सही सर, बिल्कुल सही कहा सर। सर इसकी कुछ फी स्ट्रक्चर्स भी आपने लोगों ने मतलब लाइक मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब ने डिफाइन करे हैं? जी, क्योंकि मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब बहुत सर्टिफाइड पायलट्स, इक्विपमेंट्स, उनकी टीम और उनकी प्रोसेसेस को लेके आ रहा है, तो सारी कॉस्ट को एक नो प्रॉफिट बेसिस पे लाने के बाद 6,000 रुपीज़ पर टैंडम फ्लाइट की कॉस्टिंग वर्कआउट हो रही है। तो सर कहीं ना कहीं ये 6,000 रुपीज़ जो दूसरे टैंडम्स करवाते हैं वो कंपेरेटिवली सर कॉस्टली नहीं है? सर, हर चीज़ की एक रिलेटिव कंपैरिजन की जाती है। जी सर। आज अगर इंदौर के आदमी को टैंडम ट्राई करना है, उसका अनुभव करना है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? या तो नॉर्थ में जाए, या तो कहीं बॉम्बे तरफ वेस्ट में जाए। जाने आने का टाइम, कॉस्ट, एनर्जी, ये तीनों चीज़ों की अगर हम समाकार गुणकार करेंगे तो शायद 6,000 के आगे एक हद पीछे या आगे 1 या 0 कुछ लग जाएगा। तो बिल्कुल सही बोला सर आपने। लाइक है ना, वो जो कॉस्टिंग लोग अपनी कहीं पे भी जाके वो टैंडम करेंगे, उसका लाइक अगर मान लीजिए हम फिगर्स को देखें 6,000 रुपीज़ को, तो वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ऐसा लगेगा कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वो। लेकिन उस एक्टिविटी को आप करने उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डेस्टिनेशन पे जाते जाते वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एग्जैक्टली सर, बहुत अच्छा चूज़ किया सर आपने। इसका बहुत लाइक हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल सही तरीके से ये उनको जजमेंट दिया कि 6,000 कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है इंदौर के हिसाब से। कहीं ना कहीं वो अगर आप बाहर करने जाते हैं तो 10-15 हज़ार रुपये तक उसका ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह सारी चीज़ें जोड़ के वो आपको मिलेगी। सेम लोकेशन, सेम सारी चीज़ें आपको कॉर्बन हिल्स के पास ही मिल रही हैं।
सो बेसिकली सर आई होप एमपी आपका ये जो टैंडम फेस्टिवल है बहुत सक्सेसफुल रहे सर। इसमें एमपी टूरिज़्म भी कुछ आपकी हेल्प कर रहे हैं सर? जी, एमपी टूरिज़्म से डॉक्टर इलैयाराजा जी का बहुत बड़ा सहयोग ओहो। योगदान रहा है। जी जी अभी रिसेंट में उन्होंने यहाँ सर्वे भी कराया था कि जो जी। अप्रोच रोड है उस पे काम कर रहे हैं। जी जी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ऊपर रनवे टेक ऑफ की अरेंजमेंट्स, वेटिंग एरियाज और कुछ ड्राई प्लीट टॉयलेट्स, जी जी ताकि आने वाले टाइम में जब ये स्पोर्ट पॉपुलराइज हो, जी जी हम टैंडम से बढ़ के यहाँ ट्रेनिंग की जब Okay. एक्टिविटीज़ करेंगे, जी जब यहाँ से ट्रेंड पायलट निकलेंगे, हाँ। तो ये सब सुविधाएं यहाँ रहेगी। इसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट बहुत हेल्प कर रहा है, जी बहुत कोऑपरेशन हमको वहाँ से मिला है। और अभी हम लोग वी आर इन द प्रोसेस ऑफ साइनिंग MOU विथ टूरिज़्म डिपार्टमेंट। ओके, इट्स वेल एंड गुड सर। सर मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये टैंडम फेस्टिवल बहुत अच्छा चले, उन लोगों को ये डायरेक्टली बेनिफिट मिले जो इस एक्टिविटी को करने के लिए दूसरे शहरों या दूसरे देशों में जाते हैं सर। जी सर आप कोई हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज छोड़ना चाहते हैं जो लाइक एक उनके लाइफ में टैंडम जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके लिए कुछ एक मील का पत्थर साबित हो जाए सर? मैसेज में तो मैं मैसेज की जगह आमंत्रण देना चाहूँगा सारे इंदौरियों को कि जो एक इस ठंड के माहौल में संक्रांति से पहले जो पैराग्लाइडिंग का टेस्ट लेना चाहते हैं, जो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं विथ ट्रैकिंग, उन सब का इस टैंडम फेस्टिवल में बहुत स्वागत है। और जैसे इंदौरियों से हर चीज़ में प्यार और कोऑपरेशन मिलता है, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टैंडम फेस्टिवल में भी इंदौरियों से बहुत प्रेम और सहयोग मिले। दोस्तों आज हमारे साथ थे मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब के डायरेक्टर श्री नीरज मजूमदार जी, और आज हमने जो इनके साथ टैंडम फेस्टिवल के बारे में बातें करी, इससे मैं समझता हूँ हमारे व्यूअर्स को काफ़ी क्लियरिफिकेशन मिला होगा टैंडम फेस्टिवल के ऊपर, पैराग्लाइडिंग के ऊपर, सेफ्टी को लेकर, प्राइजेस को लेकर, जो कॉर्बन हिल में जो एक्टिविटी होने वाली उसको लेकर। दोस्तों ऐसे ही मैं आपको नए नए पॉडकास्ट आपके सामने लाता रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।